करता हूँ इस जितनी भी स्क्रीन है इसके ऊपर से कोड डिलीट करता हूँ। शुरू करते हैं। इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट सेमीकोलन स्टेटलेस विजिट होम होम स्क्रीन लिखता हूँ डोंट वरी, नहीं बदलेगी। रन ऐप, उसके बाद हमने लिख दिया होम स्क्रीन सेमीकोलन स्कैफोल्ड मटेरियल ऐप मटेरियल ऐप, उसके बाद था होम और यहाँ पे था स्कैफोल्ड और यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले हमने पढ़ना रो या कॉलम के बारे में। फ्लटर के अंदर ये समझो मेन चीज़ है, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ आता है तो समझो आपको सबका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, रो कॉलम क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम क्या करते थे, सिर्फ एक कंटेनर्स बनाते थे, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग था। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, तो ये बहुत ही बड़ी ट्री बनती थी। आप उस टाइम अगर विजिट ट्री चेक करते तो बहुत बड़ी ट्री होनी थी। तो फ्लटर के अंदर अगर हमने डिज़ाइन ऐसा बनाना हो, जैसे ये है एग्जांपल के तौर पे, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ बाहर, अब इसमें देखो सारे के सारे आइकन्स लगे हुए हैं और ये एक रो में लगे हुए हैं। रो होती है जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है और कॉलम होती है जो वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती है। जैसे ये आइकन्स जो से लगे हैं कॉलम वाइज लगे हैं, ये जो नंबरिंग लिखी है ये कॉलम वाइज लिखी हुई है। मतलब कॉलम होता है जो वर्टिकल थिंग्स होती हैं और रो होती हैं जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं। तो फ्लटर के अंदर सारी की सारी विजिट्स जो होती है रो कॉलम पे आगे डिज़ाइन बेस करता है, क्योंकि हमारे पास जो भी डिज़ाइन होता है वो रो या कॉलम से मिलकर बना होता है। तो अब हमारे पास फ्लटर के अंदर विजिट होती है रो और कॉलम। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ रो। मैंने लिखना रो, जो सी रो है ना वो विजिट है जो चिल्ड्रन बेस है, क्योंकि एक रो के अंदर मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे ये एक आइकन है जिसके अंदर देखो मल्टीपल आइकन्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था जो कंटेनर था वो चाइल्ड बेस था, जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही चाइल्ड होता था, आप एक ही चाइल्ड के अंदर एक काम करते थे। बट रो और कॉलम जो सा ये चिल्ड्रन बेस है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने लिखना है रो, इसके अंदर लिखेंगे चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन आया, स्क्वायर ब्रैकेट्स आई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा वो करता हूँ जूम, ये देखो। मतलब हमने क्या किया, रो लिखा, रो के अंदर लिखा चिल्ड्रन, जैसे चाइल्ड लिखते थे। ये चाइल्ड बेस नहीं है, चिल्ड्रन बेस है। इसके अंदर आके हमने यहाँ पे अपना काम करना। मैंने यहाँ पे आके एक टेक्स्ट विजिट लिखी, इसके अंदर नाम रखा कि लेट से ये है 1, उसके बाद कोमा दिया, फिर दूसरी टेक्स्ट विजिट लिखी कोमा और इसके अंदर मैं लिख दिया 2। क्या किया मैंने, एक रो ली, उस रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, उस चिल्ड्रन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट ली, जिसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, और उसके अंदर हमने अपने सारे के सारे एलिमेंट रखने। सेव किया एंड दैट्स इट। सिर्फ रो इतनी सी होती है। हमने क्या करना होता है, रो लेनी होती है, चिल्ड्रन लेना होता है, चिल्ड्रन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो 1 और 2 साथ साथ है, वो बहुत ऊपर है ये। अब मैं इस आइकन की जगह ना इसकी जगह आइकन लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं ये चीज़ बनाऊँ जो ये बनी हुई है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक आइकन लेता हूँ, आइकॉन। ठीक है, उसके बाद कहता हूँ आइकन्स डॉट। अब यहाँ पे देखो ये जो सा आइकन है, ये जो सब पहला है, ये इसको आई थिंक ये ग्रिड करके कोई आइकन है, इस तरह से देखो, सही है। तो मैं इस आइकन को चूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये आइकन मैंने लगा दिया। अब इसके बाद इसको थोड़ा साइज़ देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये 30 पिक्सल का हो जाए। इसको कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ग्रे, लेट से ग्रे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने एक आइकन लिया जिसको मैंने साइज़ दिया और जिसको मैंने क्या किया, कलर दिया। अब ये आइकन जो सा है ना, वो ये आइकन आ गया। इसी के साथ अब दूसरा आइकन लगाता हूँ, जैसे ये पॉज का आइकन लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी के आगे कोमा डालता हूँ, इसी आइकन को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे बिल्कुल, और यहाँ पे आइकन की जगह पे मैं करता हूँ, इसका नाम है पॉज। ठीक है, और इसका कलर देखो कौन सा है, ब्लू कलर है, तो मैं इसको कहता हूँ कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, और इसका साइज़ भी 30। अब देखो सेव करता हूँ, तो एक आइकन था हमारा वो ग्रिड टाइप का, दूसरा आइकन था हमारा ये पॉज टाइप का। अब ये एक रो में आ रहे ना कि कॉलम में। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, थर्ड आइकन लेता हूँ, जो क्या ये आई थिंक फॉरवर्ड का आइकन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड, या फिर इसको मैं कहता हूँ एरो। ये देखो ये इस तरफ जा रहा है एरो, मुझे चाहिए दूसरी तरफ वाला,
जो हो, आई थिंक ये राइट है, तो राइट एरो करके हैं ये कितने, राइट आई थिंक ये ठीक है, ये वाला, चलो ठीक है। और इसका कलर जो सा वो लाइट ब्लू है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ब्लू के ऊपर माउस लेके जाता हूँ। अब कलर के भी मल्टीपल वेरिएंट होते हैं। अब जैसे मुझे इधर लाइट ब्लू कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू के आगे स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और 100 से लेके 900 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करूँगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8 और 9, मतलब आपने नंबर चूज़ करना है 100 वाले का। अब जैसे 100 का मतलब है सबसे लाइट ब्लू कलर, और अगर मैं चूज़ करता हूँ 400 तो इसका मतलब कोई मॉडरेट कलर जो हम यूज़ करते हैं, और अगर मैं 900 ब्लू यूज़ करता हूँ इसका मतलब सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू कलर। ठीक है, तो हर कलर के ये 9 वेरिएंट होते हैं, जो 100, 200, 300 से लेके 900 तक होते हैं। उसके बाद इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप इसके आगे डॉट शेड लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शेड लिखता हूँ तो ये 100 से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, 900 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कलर के भी मल्टीपल वेरिएंट होते हैं, और अगर आपने एक ही कलर के वेरिएंट देखना तो 100 से लेके 900 तक वेरिएंट होते हैं। 50 वगैरह कोई वेरिएंट नहीं होता, मतलब आपने 100 लिख दिया वो वेरिएंट है, 150 कोई वेरिएंट नहीं है, 100, 200 ऐसे करके। मैंने यहाँ पे लिखा कि इसको 300 वेरिएंट दे दो, मतलब ये बिल्कुल लाइट ना हो, थोड़ा सा डार्क हो। अब देखो मैं देखता हूँ मेरा थर्ड आइकन कैसा लगता है। अब आइकन जो है वो इस टाइप का है, ये थोड़ा सा लाइट है। आपको और लाइट लगे तो आप इसको 200 का वेरिएंट दे दो, सही है। थर्ड आइकन है ये अप एरो डाउन एरो, मैंने इसी को आइकन को कॉपी किया। मेक श्योर कोमा सेपरेट होना चाहिए, अगर कोमा नहीं होगा रो कॉलम में सिर्फ ये मेन चीज़ है, आपने एक विजिट को दूसरी विजिट से कोमा से सेपरेट करना। ठीक है, तो मैंने तीसरी विजिट लिखी जिसका नाम मैंने लिख दिया अप एरो। अब ये अप एरो देखो कितने आ गए, इधर से मैंने ये अप एरो सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह से कोई क्या कहते हैं अपग्रेड, इसी तरह से इसको कॉपी किया और इसको मैंने डाउन भी सिलेक्ट कर दिया, डाउन एरो। और ये क्या कहते हैं कोई डाउन एरो भी आई थिंक मिल गया, सही है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ग्रिड का आइकन लिया, एक उसका आइकन लिया, और एक अप का एक डाउन का एरो लिया। इसी तरह से मैं कहता हूँ ये है एक, आई थिंक ये अजीब सा ही आइकन है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने लिखा कि ये लेट्स से फायर कुछ करके हो, क्या लें, ये अच्छा लग रहा था, ये कुछ चीज़ करते हैं। उसके अलावा इसका कलर कौन सा है, ये येलो टाइप है, तो मैं इसको कहता हूँ ये है येलो कलर, सही है। उसके या आई थिंक ये ऑरेंज है, ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट एक और ऐप कर लिया रिफ्रेश का, इसका नाम लिख दिया रिफ्रेश, तो ये रिफ्रेश आ गया। रिफ्रेश का कलर कौन सा, ग्रीन, तो मैंने यहाँ कलर्स डॉट ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद लास्ट कलर जो सा आ गया वो कौन सा है, ये आई थिंक ये बॉक्स है, एक और है, तो इसको हम कहते हैं आई थिंक स्टॉप करके हो सकता है, बिल्कुल सही, ये सही है, ये स्टॉप। और इसको मैंने कर दिया कलर्स डॉट रेड। और इसी तरह से मैंने एक आखिरी आइकन रिपीट किया जो था आई थिंक सर्च का, तो मैंने कहा कि एक सर्च आइकन यूज़ करो और सर्च का इसका कलर कर दो ब्लू, और इसको कर दो ब्लू 900, ज़रा डार्क कलर करो। अब देखते हैं, अब हमारे मतलब हमने एक रो के अंदर आइकन्स को अरेंज किया और वो क्या कहते हैं इस तरह से एक ऑर्डर में आ गया। अब मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो देखो ये थोड़ी बहुत लुक मैच हो रही है, आइकन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आइकन्स हमारे जितने सही होंगे उतने हमारा अच्छा होगा काम। कहीं पे भी लगाओ, मतलब कोई भी विजिट जहाँ पे लगती हो, जहाँ पे आप टेक्स्ट लगा पा रहे थे वहाँ पे आप रो कॉलम भी यूज़ कर पाओगे। अब यही मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिखा था रो, अब मैं इस रो को सिर्फ और सिर्फ कर देता हूँ ना कॉलम। सारा का सारा कंसेप्ट जो उनसा है वो कॉलम के लिए अप्लाई होगा, मतलब रो कॉलम में फ़र्क सिर्फ नाम का है। अगर मैं इसको कॉलम करता हूँ वही सारा सेंटेक्स है, सब कुछ वही है, ये सारी की सारी कॉलम वाइज अलाइन होगी। मतलब रो और कॉलम का मकसद यही तो होता है, कॉलम होता है जो वो वर्टिकल होता है और जो उनसा रो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अब क्या हुआ है कि देखो मैंने जब इस सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को चेंज किया रो से कॉलम, तो क्या हुआ, वो सारे के सारे वर्टिकल हो गए। ठीक है, अभी इसके अंदर अलाइनमेंट्स आएंगी रो कॉलम के अंदर, वो मेन चीज़ है, उसको हम देखेंगे। मगर रो कॉलम का मेन कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि हमें इस तरह से अलाइन करना होता है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से रो ही करता हूँ, सेव करता हूँ, ये एक रो बन गई छोटी सी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर पीछे ब्लैकिश सा कलर है, वो भी कलर चाहिए।
इस वजह से हमारी थोड़ी लुक नहीं आ रही। तो मैं इसको करता हूँ लुक। मैं क्या करता हूँ, इस रो को रैप करता हूँ, रो को रैप करता हूँ एक कंटेनर के अंदर, ठीक है। मतलब रो को मैंने रैप किया एक कंटेनर के अंदर। अब इस कंटेनर को मैं कलर दूंगा, क्योंकि रो कॉलम का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। कलर्स डॉट ब्लैक एग्जाम्पल के तौर पे सेव करता हूँ। तो क्या होगा, अब मैं जब इसको कलर देता हूँ तो मैंने उस पूरी रो को कलर दे दिया इसका ब्लैक टाइप, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये मतलब सेंटर में नहीं है, ये सारे के सारे आइकन्स बिल्कुल स्टार्टिंग में है। मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे आइकन इस ब्लैक कंटेनर के सेंटर में हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रो के अंदर आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये लाइन। इस लाइन के साथ हमारा भी बहुत वास्ता पड़ना है, ये बहुत काम आनी है। इसके और भी वेरिएंट होते हैं, स्टार्ट एंड सारे के सारे, तो उसको अब हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, ठीक है। रो कॉलम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट। मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर का मतलब होता है कि जितने भी उसके चाइल्ड हैं उनको क्या कर दो, सेंटर कर दो। यहाँ पे सेंटर विजिट काम नहीं आएगी, मैंने आपको तभी बताया था ये विजिट जब तक काम आएगी जब तक आप वो विजिट यूज़ करें जो चाइल्ड बेस है। अब हम चिल्ड्रन बेस में काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें रो कॉलम की अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो उनसे आइकन्स हैं ये इसके चाइल्ड हैं, इसके बच्चे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो या कॉलम के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, यहाँ पे डीबग शो चेक बैनर मोड को फॉल्स करता हूँ ताकि मुझे बैनर भी नज़र ना आए जो मुझे भी ये बैनर आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ, ठीक है। ये हमारे आइकन्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट ये है कि इन सब के बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाए। अभी क्या हुआ है, अभी ये सारे के सारे जो उनसे है ना बिल्कुल सेंटर में है। मैं ये चाहता हूँ कि इन सब के बीच में ना इक्वल स्पेसिंग आ जाए, या मैं चाहता हूँ सारे के सारे एंड पे हो जाए, मतलब यहाँ एंड से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेंटर की जगह हमने कर देना है एंड। एंड क्या करेगा, ये सारे के सारे चाइल्ड जितने भी इसके बनते हैं चिल्ड्रन, इन सबको क्या कर देगा, एंड कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट रो या कॉलम स्टार्ट होती है जो हमें शुरू में नज़र आ रहा था। अगर आप फिर भी फोर्सफुली चाहो तो इसको स्टार्ट कर दो तो ये स्टार्ट में ही जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। स्टार्ट शुरू में, एंड एंड पे। हाँ, हमें फिर कंटेनर को विड्थ देनी होगी, विड्थ दे के कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी विड्थ नहीं दी, वो रो पूरी स्पेस लेगी, सही है। अब इसके बीच में इक्वल स्पेसिंग करनी है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट स्पेस। ये तीन प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इवनली। इवनली का मतलब होता है इक्वल स्पेसिंग। वजह से मैं कहते हैं ना कि हम बराबर चीज़ों डिवाइड करो एक दूसरे में, तो इवनली मतलब इक्वली स्पेसिंग डिवाइड करो। तो इसमें क्या होगा, जितने भी चाइल्ड हैं उन सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी। ये देखो, अगर किसी को मैयर करना हो स्केल से मैयर कर ले, ये सारी की सारी इक्वल स्पेसिंग है। मतलब जितनी यहाँ से स्पेस है उतनी यहाँ पे स्पेस है, उतनी यहाँ पे स्पेस है। हर चाइल्ड के बीच में इक्वल स्पेसिंग है, चाहे आप जितनी भी बड़ी या छोटी स्क्रीन पे चले जाओ, सही है। इवनली क्या होती है, इवनली क्या करती है, इक्वल स्पेसिंग कर देती है बिटवीन चिल्ड्रन, इवनली, ठीक है। स्पेस इवनली। इसी तरह एक होती है स्पेस बिटवीन। ये क्या करती है, साइडों से जगह नहीं लेती, सेंटर से स्पेसिंग देती है। मतलब पहले क्या हो रहा था, हमारे पास साइडों में भी स्पेसिंग थी, अब बिटवीन क्या करेगी, साइडों में बिल्कुल स्पेसिंग नहीं देगी, बीच में देगी। नाम से पता चल रहा है बिटवीन स्पेसिंग देगी। मतलब इसका काम ये साइडों में स्पेसिंग देना नहीं, ये सिर्फ बिटवीन चिल्ड्रन स्पेसिंग देगी, और ये भी इक्वल होगी, ठीक है। मतलब ये क्या करेगी, साइड्स वाली बिल्कुल स्पेसिंग ज़ीरो होगी, कोई स्पेसिंग नहीं होगी, और जो बिल्कुल सेंटर में जो विद इन दी चाइल्ड है वो स्पेसिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट है, वो है स्पेस अराउंड। अराउंड क्या करेगी, ये बीच में स्पेसिंग तो देगी बट साइडों में कम स्पेसिंग देगी। मतलब इक्वल स्पेसिंग नहीं देगी बट कम देगी। बिटवीन क्या करती है, बिल्कुल नहीं देती। इवनली क्या करती है, ज़्यादा देती है, बराबर देती है। और ये क्या करती है, थोड़ी इवन ये वाली स्पेसिंग ज़्यादा है सेंटर वाली इस साइड्स की स्पेसिंग से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा टाइम आ गया क्वेश्चन करने का, ठीक है, रेडी, ओके। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबको अलग अलग स्पेसिंग,
सवाल है भैया, आपने नहीं पूछा तो मैं फिर पूछूंगा, और क्या, ऐसे ही है और क्या। हाँ, फिर क्या करूँ? मैं चाहता हूँ ये इसके बीच में मेरी मर्जी की स्पेस हो, इसके बीच में मेरी मर्जी की स्पेस हो, इसके बीच में मेरी मर्जी की स्पेस हो, तब क्या करोगे? मेन एक्सेस अलाइनमेंट में कोई हम नहीं। उसके अंदर तो कोई, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई, ओ यार शिट, इधर कोई डिफरेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक डिफरेंट, नहीं डिफरेंट नहीं। वेरी, कुछ भी नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है। ये सिर्फ जितनी भी स्पेसिंग है ये इक्वल वेरिएंट चलती हैं, बट इसका मकसद ये नहीं हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट को ख़त्म करता हूँ, मैं कोई अलाइनमेंट नहीं देता। अब ये मेरी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस आइकन से पहले जाऊँगा, ये पॉज का आइकन जहाँ पे लगा है, ये पॉज का आइकन ये लगा है, ठीक है। इससे पहले आके यहाँ पे एक विजेट है हमारी साइज्ड बॉक्स, साइज्ड बॉक्स विजिट ऐड करूँगा। साइज बॉक्स के अंदर अब हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं रो में हमने स्पेसिंग देनी है तो हम विड्थ देंगे, अगर हम कॉलम में होते तो हम हाइट देते। हम क्या करेंगे, यहाँ साइज बॉक्स में आके देंगे विड्थ, कितनी आपको स्पेसिंग चाहिए, मैं कहता हूँ इसको ना 100 पिक्सल की स्पेसिंग दे दो, दैट्स इट। मतलब हमने कि एक नई विजिट को बीच में ऐड कर दी है, जो क्या है साइज बॉक्स, उसको हमने कहा विड्थ दो, कितनी दो, 100 दो। 100 से क्या हो, देखो बीच में 100 की स्पेसिंग आ गई। अब हर विजेट से पहले एक साइज बॉक्स ऐड करो जिसको डिफरेंट विड्थ दो, तो आपकी रो में सारा कुछ अलाइन हो जाएगा। ये काम सिर्फ विड्थ में करेगा, और अगर आप साइज बॉक्स रो में यूज़ कर, अगर आप यही काम कॉलम में यूज़ कर रहे हो, मान लो कि मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे कंटेनर को कर दिया कॉलम, ठीक है, सेव करता हूँ, तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सी विड्थ है वो अप्लाई नहीं होगी डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये विड्थ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी। मैं क्या करूँगा, ये देखो दोनों आइकन्स के बीच में स्पेसिंग इक्वली है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको दे देता हूँ हाइट, ठीक है, हाइट कितनी, 100। अब क्या होगा, देखो हाइट जो सी वो 100 अप्लाई होगी, तो अब हमारी जो कॉलम है उसमें हाइट अप्लाई हो रही है, ठीक है। मतलब ये कॉमन चीज़ है कि जब भी हम कोई चीज़ को हॉरिजॉन्टल मैयर करते हैं तो उसकी विड्थ होती है, और जब भी किसी चीज़ को हम वर्टिकल मैयर करते हैं तो उसकी हाइट होती है। जैसे हम कहते हैं ये वॉल की हाइट कितनी है, ये तो नहीं कहते, और जब इसको कहते हैं इसकी विड्थ कितनी है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल मैयर करते हो तब आप उसकी विड्थ को मैयर करते हो। तो रो के अंदर, कॉलम के अंदर भी यही कंसेप्ट है। अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आपको अगर स्पेसिंग देनी है तो आप हाइट दोगे, और अगर आपको विड्थ देनी है तो आप रो यूज़ करें तो विड्थ आप यूज़ करोगे। हाँ, आई कि गई? हाँ, क्या समझी? साइज बॉक्स उसका ही करना है जिसके बीच में देनी है। मैं कहता हूँ ये रिफ्रेश वाले आइकन के बाद भी थोड़ी और स्पेस होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश वाले आइकन को ढूंढूंगा, ये अब रिफ्रेश के बाद देनी है, मतलब रिफ्रेश के बाद स्टॉप से पहले, तो मैंने इन दोनों विजिट के बीच में ऐड करना। अगर मैं रिफ्रेश से पहले ऐड करूँगा तो इसका मतलब मैं ये फायर वाले और इसके बीच में ऐड कर, तो मैंने इधर आया, मैंने स्टॉप से पहले और इससे पहले यहाँ पे आके लिखा साइज्ड बॉक्स, मेक श्योर एंड पे कोमा ज़रूरी है, हर विजिट को कोमा से सेपरेट करना है, और यहाँ पे आके विड्थ कितनी, मैं कहता हूँ 50 की विड्थ दे दो, बहुत है। तो अब क्या होगा, इन दोनों आइकन्स के बीच में 50 की विड्थ आ जाएगी, सही है। और अगर आप चाहते हो इक्वल स्पेसिंग हो तो आपका मेन एक्सेस अलाइनमेंट एक है, आप उसकी इवनली यूज़ कर सकते हो। अगर इक्वल स्पेसिंग चाहते हो, अराउंड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको साइडों से कम स्पेस चाहिए, बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए, और अगर आपको क्या कहते हैं बिटवीन स्पेसिंग चाहिए, मतलब साइडों में कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो आप बिटवीन यूज़ कर लो, स्पेस बिटवीन। इसके अलावा सेंटर है, एंड है और स्टार्ट है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब सारी गेम इसी के ऊपर होगी, आपने चाइल्ड को सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, इसके ऊपर हमें बहुत ग्रिप करनी है अभी। मतलब हमारा जितना डिज़ाइन है वो सारा का सारा रो कॉलम पे बेस होगा, और रो कॉलम के अंदर हमें सारा का सारा करना पड़ेगा यही अलाइनमेंट्स के साथ। जहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए साइज बॉक्स यूज़ करो, जहाँ पे क्या कहते हैं इवनली स्पेसिंग चाहिए सारे चाइल्ड्स के लिए, तो आप वो उसकी अपनी स्पेसिंग यूज़ करो। इसमें कोई सेंटर विजिट डायरेक्टली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैंने क्लिक करके चलाना हो, क्या करके? क्लिक करके चलाना हो। ओ माय गॉड, चलाएंगे, चला के करोगे क्या? चलाएंगे, पहले डिज़ाइन तो बन जाए। अब देखो इसी चीज़ को इमेजिन करो, अभी इसके अंदर देखो कितना कुछ है,
अब ये जो बनी हुई है एक थोड़ी कितनी रिफाइन लग रही है, इसके आइकन्स कितने रिफाइन है, यही फ्रंट एंड हमारा है। मतलब हम जितना इसको एक्यूरेट, अभी इसका कलर ब्लैक भी नहीं है, ये कलर भी इसका ना थोड़ा दूसरा कलर है, थोड़ा ब्लैकिश कलर है। ग्रीनिश हुआ नीचे। तो ये थोड़ा कलर जो सा है, इसको कलर को हम पिक कर सकते हैं। मैं इसको पिक करने के लिए एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, उससे पिक करते हैं। रुको ज़रा, मैं क्या करता हूँ, इसकी पिक्चर लेता हूँ, इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन करता हूँ। मेरा क्रोम ब्राउज़र ये है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र के ऊपर ना मैं पिक्चर को ओपन करता हूँ। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कलरजिला। ये इसको डाउनलोड कैसे किया था, आप जाओ इसके ऊपर 3 डॉट्स, यहाँ पे था एक्सटेंशंस, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन, और यहाँ पे क्रोम के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखी थी कलरजिला की एक्सटेंशन है कलरजिला। ओह, कलरजिला, ठीक है। अब कलरजिला की एक्सटेंशन है, उसको यूज़ करो जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। वो कौन सी थी, आई थिंक मेरी है, ये सारी की सारी वही काम कर रही हैं। मैं फिर भी आप ये है, आई थिंक ये और जो मेरे पास इंस्टॉल भी है कलरजिला, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पे आगे से डाउन इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को पकड़ता हूँ, जो मेरी पिक्चर है, अपने उस पर जाता हूँ, कहाँ गई मेरी इमेज जो मैंने अभी क्लिक की है, वो ये है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ अपने क्रोम के ऊपर, कम ऑन, जिसके ऊपर वो एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे आके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये इमेज खुल गई है, ये इमेज ओपन हुई है क्रोम के ऊपर। फिर मैं एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ और एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ पिक कलर। अब ये देखो ये प्लस का साइन आ गया। जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये कलर कॉपी हो गया, जो मुझे कलर चाहिए। अब मैं जाता हूँ अपने कलर्स के ऊपर, यहाँ पे मैंने कलर्स डॉट ब्लैक दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर और यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ। अब कलर के ना मल्टीपल वेरिएंट होते हैं। ये जो हैश से शुरू होता है ना, ये हेक्सा कलर होता है। हैश से जो शुरू होता है, हैश कलर होता है हेक्सा कलर। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हैश हेक्सा कलर्स देने होते हैं। तो फ्लटर के अंदर अगर आप कोई ऐसा कलर दे रहे हो जो बिल्ट इन नहीं है, मतलब जो कलर्स डॉट करके नहीं मिल रहा, ये कोई हैश कलर, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कलर्स नहीं लिखते हैं कलर के बाद हम वो डायरेक्ट अपना हैश कोड पेस्ट करते हैं और इस हैश की जगह पे लिखते हैं 0xff। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास अगर हैश कलर है, हैश मतलब जो हैश से स्टार्ट होता है, उसको कैसे यूज़ करते हो। आप कहोगे ठीक है, मैं कलर यूज़ करूँगा, कलर्स नहीं कलर, और उसके अंदर मैं कलर अपना पेस्ट करूँगा और हैश की जगह पे 0xff लिखूँगा, सेव करूँगा। अब देखते हैं हमारा कलर मैच होता है कि नहीं। अब कोई लग रहा है, ये वो कलर है जो हमने पिक किया है, ठीक है। हम दोबारा अपनी तस्दीक के लिए उधर और कलर पिक कर सकते हैं। मैं कलर पिकर पे आता हूँ, इधर से कलर पिकर को ओपन करता हूँ और ये देखो ये प्लस का साइन, देखो रेड कलर भी डिटेक्ट कर रहा है। वो सारे कलर जिसके ऊपर जाना है, मैंने क्लिक करना है, वो कलर पिक हो जाएगा। अभी देखो सारे के सारे कलर्स आ रहे हैं, ये अभी मैं सबके एग्जैक्ट पकड़ता हूँ। इसका मैंने पकड़ा जो कलर था, यहाँ पे आया, अपने हैश कलर पे आया, यहाँ पे आके 0xff से पहले मैंने कलर पेस्ट किया और इधर आके मैंने हैश को हटा दिया, हैश की जगह पे 0xff। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाकी कलर्स पिक करता हूँ। मैं आया अपने इसके ऊपर, यहाँ पे आके मैंने अपने दूसरे कलर्स पिक करने, मैंने क्लिक किया एक्सटेंशन, कम ऑन, एक्सटेंशन पिक कलर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो ब्लू कलर है ना, इसको पिक करो। अब मैं ब्लू कलर एग्जैक्ट वो लगाने जा रहा हूँ जो उस पर लगा हुआ। ब्लू कलर के ऊपर आए, पॉज के ऊपर, यहाँ पे हमने लिखा कलर, इसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पेस्ट, मतलब कलर को हमने कर दिया पेस्ट और इस हैश की जगह पे लिख दिया 0xff, सेव किया। अब हमारे पास जो कलर है वो एग्जैक्ट वो ब्लू कलर है जो उसके ऊपर लगा हुआ ये। तो अब मैं अगले कलर पिक करता हूँ। ये अगला कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लिक, कम ऑन, इसको क्लिक, यहाँ पे अब इस पे क्लिक किया। अब मेरा जो कलर है वो कॉपी हो गया, नीचे गया, मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर लाइट दिया था, यहाँ पे आया कलर, ब्रैकेट, पेस्ट, ठीक है, और इधर लिख दिया 0xff। अब ये वो कलर है जो क्या कहते हैं हमें मिला था, लेट्स सी,
देखो अभी कितना ज़्यादा लाइट है, हमने दिया था डार्क कलर, तो अब हम एग्जैक्ट उसके डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिया था। अब मैं यही कलर जो सा है इसको कॉपी करता हूँ, इन तीनों में नीचे यही कलर था, मैं क्या करता हूँ इनको पेस्ट, इसको मैंने किया और इधर मैंने कर दिया पेस्ट, सेव। अब क्या होगा देखो एग्जैक्ट वो कलर हमारे पास आ गया जो क्या कहते हैं वहाँ पे थे, ये वाले। इसके अलावा अगले कलर को पिक करते हैं जो है ये ऑरेंज, यहाँ पे आते हैं पिक कलर, और यहाँ पे हमने इसको ऑरेंज को क्लिक किया और इसी तरह से हम अपने कलर पे आए और यहाँ पे आके हमने लिखा कलर और यहाँ पे आके ये हैश कलर और 0x आई इधर तक समझ। मतलब कुछ भी नहीं है, कलर पिकर से हम कलर्स पिक कर सकते हैं, एग्जैक्ट वो डिज़ाइन बना सकते हैं जो कुछ पे कलर्स दिए। मतलब कलर पिकर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ हम वेबसाइट अपनी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी कलर ज़िला, और हम कोई भी कलर वेबसाइट का पिक करके उस कलर को यूज़ कैसे करना है फ्लटर के अंदर, वो हेक्सा कलर है तो इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं और ये सारे कलर्स हैं, रेड है, ये ग्रीन है, और ये इनके एग्जैक्ट कलर हम ले सकते हैं। ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद बड़ा पाएगा। ओके, तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने एक नया टैब ओपन करना है। कम ऑन, हाँ 3 डॉट्स, यहाँ पे कहाँ गई है एक्सटेंशन, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप नीचे वाली पे भी क्लिक करो, विजिट क्रोम वेब स्टोर, इस पे जाओ, यहाँ पे पहली वाली एक्सटेंशन, ये आप जाओगे यहाँ पे आपने लिखना आके कलर ज़िला एंटर करो। पहली वेबसाइट ये जो रिजल्ट्स आएंगे इसमें हमारी ये वेबसाइट, ये वाला कलर ज़िला, अभी जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल है, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास वो आएगी इस तरह से कि लाइक दिस। आपके यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, पूछेगा कि आप सच में ऐड करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करोगे, वो अलाउ करोगे तो उसके भाई कलर ज़िला ऑटोमेटिकली आपकी, जैसे वो कह रहा है ऐड करनी है, मैं नहीं, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास जो कलर ज़िला है वो बहुत अच्छी है ये, ठीक है, ये मेरे पास पहले से ऐड है। तो यहाँ पे देखो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है वो इस वाले एक्सटेंशन के अंदर हो, आप इसको पिन करना, ये बाहर आ जाएगी। जैसे अब ये मेरी बाहर नहीं थी, आप इस एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आपकी एक्सटेंशंस खुलेंगी, वहाँ से उसको पिन कर लो। पिन करने से क्या होगा, बाहर रहेगी, जैसे वो बाहर है तो मैंने इसे पिन किया, इसको ही पिन किया, मैं इसको अंदर ले जाता हूँ, तो पिन रखोगे तो बाहर नहीं नज़र आती रहेगी, ठीक है। मतलब हमने रो कॉलम के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। रो कॉलम के अंदर ज़रूरी नहीं है खाली रो आ सके या कॉलम आ सके, रो के अंदर रो आ सकती है, कॉलम के अंदर कॉलम आ सकता है, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है, रो के अंदर कंटेनर नहीं आ सकता, कंटेनर के अंदर रो नहीं आ सकती, सब कुछ हो सकता है। एक रो के अंदर 1000 रो भी आ सकती हैं, एक कॉलम के अंदर 1000 कॉलम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी डिपेंड करेगी हमारी लॉजिक के ऊपर। हम जितने भी डिज़ाइन देखेंगे, ये जैसे ये बना ये सारे के सारे रो कॉलम से बन सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सोच की गेम है आगे सारे। अब आइकन्स जोन से है ना, ये आइकन्स हमें डायरेक्टली फ्लटर में नहीं मिलेंगे, तो हमें इमेज यूज़ करनी पड़ेगी, इमेज। तो हमें वो इमेज जोन सी, इमेज लगाने के भी इसमें 3 तरीके हैं, ठीक है। तो इमेज लगाने के तरीके हम कल देखेंगे एक्सप्लेन डिटेल के साथ। अभी सिर्फ और सिर्फ मेन था रो कॉलम के साथ, क्योंकि रो कॉलम बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है। रो के अंदर क्या होती है, रो या कॉलम जिसको चिल्ड्रन बेस होती है, उसके अंदर आपने सारे के सारे जितनी भी विजिट्स हैं वो डायरेक्टली लिखनी होती हैं, ठीक है, आपने डायरेक्टली लिखनी होती हैं। हर विजिट को आपने कोमा से सेपरेट करना होता है और डेट्स इट। मतलब रो कॉलम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने चिल्ड्रन लिखने हैं। अब जरूरी नहीं आइकन्स हो, इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, आप कंटेनर ले सकते हो। मैं कहता हूँ एक कंटेनर लो, उसको क्या करो, हाइट दो, उसको हाइट दो लेट्स से 100, और उसको क्या करो, विड्थ दो, उसको कलर दो। आप ये भी ले लो। मतलब रो कॉलम के अंदर जरूरी नहीं है आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हो। कलर्स डॉट रेड आपने ये किया। अब आपने क्या किया, एक आखिरी पे एक कंटेनर विजिट ली है जो एक रेड कलर के कंटेनर है, ठीक है। और रो या कॉलम कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आपने हाइट विड्थ नहीं दी हुई तो उसका जो मैक्सिमम बड़ा चाइल्ड होगा उसी की हाइट विड्थ जो सी होगी वो ले लेगी रो कॉलम, और अगर हाइट होगी तो वो रो ले लेगी, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है आइकन्स ही हो, टेक्स्ट ही हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी लो। इधर टेक्स्ट विजिट ले लो,
टेक्स्ट विजेट लो, टेक्स्ट विजेट के अंदर कुछ लिख दो कि भाई मेरे पास ये टेक्स्ट विजेट है, इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हेलो लिख दो। अब ये हेलो जो उनसा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके कोमा नहीं दिया हुआ। यहाँ पे स्टाइल लो, इसको टेक्स्ट स्टाइल दो और इसको कलर वाइट दे दो। वो ब्लैक के ऊपर प्रोमिनेंट नहीं होगा, तो मैंने कलर्स डॉट वाइट कर दिया, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने रेड कंटेनर से पहले एक टेक्स्ट भी ले लिया, मतलब रो कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है कि टेक्स्ट नहीं आ सकता, रो नहीं। और ये जो सा भी हम चीज़ देख रहे हैं, ये ओवरफ्लो एरर है। ओवरफ्लो एरर होता है कि अभी हमने कोई विड्थ डिफाइन नहीं की, तो हमारा डिज़ाइन बड़ा हो गया, तो वो ओवरफ्लो दे रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम काफ़ी काम करेंगे, बट अभी हमारा जो डिज़ाइन है काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। इसको हम टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे मीडिया क्यूरी या दूसरी चीज़ों के साथ, मगर ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ओवरफ्लो वगैरह। ठीक है, तो मतलब हमारी अभी जो चीज़ है वो रो या कॉलम है। रो और कॉलम में कुछ फ़र्क नहीं होता, सिर्फ यही फ़र्क होता है कि क्या कहते हैं, आप अगर रो में लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन करना चाहते हो रो यूज़ करो, कॉलम में करना चाहते हो कॉलम यूज़ करो। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर रो। इसको समझने के लिए मैं एक डिज़ाइन दूंगा आपको, आपने ट्राई करनी बनाने की, छोटा सा डिज़ाइन होगा। ठीक है, डिज़ाइन ट्राई करनी है रो कॉलम से बनाने की। अगर वो बनता है तो आपको समझ आ रही होगी रो कॉलम कैसे बनता है। अगर नहीं होती, कोई नहीं है, प्रैक्टिस की गेम है सारी, तो इसमें हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है रो कॉलम पे। सही है, इधर तक कोई इशू एनीथिंग? तुम्हें तो कोई होगा नहीं, बताओ। ओके कम ऑन। क्या बताऊँ, कुछ पूछेंगे तो बताऊंगी ना। मैंने बस रो और कॉलम्स को ही पढ़ा है, और इसके अंदर साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमने अपनी मर्जी से साइज देना है। उसके बाद अगर हमने अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लैक कंटेनर जो है ना वो ये आधी स्क्रीन पे आ जाए, तब क्या करूँ? रो को विड्थ दे दूँ? साइज बॉक्स को नहीं ये आप कंटेनर container पूरा ब्लैक कंटेनर मतलब पूरे पेज के आधे में आ जाए। कौन सा ब्लैक? ये जो ब्लैक ये पीछे दिया हुआ है, हाँ जी, ये तो पूरा वो पूरे स्क्रीन पे फैला है ना ब्लैक कंटेनर, वो मैं चाहता हूँ आधी स्क्रीन तक ब्लैक ही रहे, मतलब छोटा हो जाए आधा। वो कैसे होगा? हाइट हो गई किसको? कंटेनर कौन से जहाँ कंटेनर? पे हमने टैब विद कंटेनर किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने पेरेंट को ही छेड़ना है। हमने ये जो जिसको कलर दिया है ना, यहाँ पे इसको विड्थ दे दो, विड्थ मैं कहता हूँ इसको लेट से 600 विड्थ दे दो। ठीक है, अभी हमने मीडिया क्यूरी नहीं पढ़ी तो हमें नहीं पता 50% पेज की किस तरह से लेते हैं, बट ये 600 मैंने अंदाजे के हिसाब से छोटा किया। मतलब अगर मैंने इसको विड्थ नहीं दी वो ऑटोमेटिकली पूरी लेगा, और अगर मैंने इसको विड्थ देनी है तो इसी को मतलब इस रो कॉलम के अंदर कोई हाइट विड्थ नहीं होती, हमेशा इसको किसी साइज बॉक्स या कंटेनर में रैप करके हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। तो रो कॉलम के अंदर खुद इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको पता हो मेरी रो विड्थ कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, ना उसके पास कलर की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ ये एक ही फैसिलिटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को अलाइन कर सकता है रो वाइज, और उनके अलाइनमेंट्स को मैनेज कर सकता है। जैसे अब ये ज़्यादा बड़ी है ब्लैक वाली, इसको अगर छोटा करना हो। ब्लैक वाली को छोटा ही कर रहा हूँ हाइट वाइज, हाँ हाइट वाइज। तो फिर अभी हाइट जो उनसी है ना इसकी इस चाइल्ड की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि इस हाइट जो 100 है बहुत ज़्यादा है। तो इवन तुम इसको कंट्रोल करो सबसे पहले, तो ये हाइट 50-50, और दूसरी अगर आपने करना है और हाइट को कंट्रोल करना है, यहाँ से इसकी हाइट को कंट्रोल करते रहो। जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट 100 ही रखना कुछ भी हो। अब देखो ये 50% थी, 50 थी, अब मैं इसकी हाइट 100 करता हूँ तो अब ये पेरेंट की बात मानेगा। अब देखो, अब मैं इसकी हाइट को और छोटा करता हूँ, ओवरफ्लो इश्यूज हो सकते हैं, मतलब जितनी मैं चाहूँ मैं इसको कहता हूँ इसको 70 पिक्सल तक। ओ तेरी 700 ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको 70 कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई वो 70 जो सी है उसकी हाइट हो जाएगी। मतलब आपने जड़ पे हाथ जो है इसकी पेरेंट है, रो कॉलम को अगर कंट्रोल करना है इसके पेरेंट को कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल हो जाएंगे। सही है, इसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, मैं आपको डिज़ाइन देता हूँ। एक चीज़ आपने यही हैंडल बार बनाने की कोशिश करनी है, इसको विड्थ देनी है स्पेसिफिक। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में भेजता हूँ, आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, वो है बॉक्स शेडो की। ये देखो इसके साइड में थोड़ी शेडोज़ आ रही है इसके, मतलब थोड़ी थोड़ी ना रियलिस्टिक लुक आ रही है, एलिवेशन जैसे साया साया होता है। तो बॉक्स शेडो जो उनकी एक प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टी, गूगल आपने खुद करनी, लगाना बहुत आसान है कंटेनर के अंदर। तो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी आपने खुद एक्सप्लोर करनी है।
यही डिज़ाइन बनाने की पहले तो कोशिश करनी है। आपने एक स्पेसिफिक विड्थ देनी है, आइकन्स को बनाना है, कलर सही पिक करने, एग्जैक्ट कलर पिक करने। ये करने के बाद आइकन्स अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे देखो ना, ये क्या बना हुआ, ये क्या हुआ है, कोई इतना इशू नहीं है। मतलब आइकन्स आपने कोशिश करनी है आप इस तरह से बनाओ, कलर्स एग्जैक्ट पिक करो, ठीक है, विड्थ दो। और एक प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा हूँ बॉक्स शैडो, वो एक्सप्लोर करनी, ठीक है। जैसे हमने बॉर्डर रेडियस दिया है, सेम टू सेम बॉक्स शैडो भी एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन में, तो उसको आपने खुद एक्सप्लोर करना ताकि आपको पता चले एक्सप्लोर कैसे करना। कुछ भी नहीं करना, गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है बॉक्स शैडो कंटेनर, बॉक्स शैडो फ्लटर, बस वो आपको बताएगा भैया ऐसे बॉक्स शैडो लगानी, ठीक है। आपने खुद ट्राई करनी है, बुक मैं नहीं बताऊँगा, अरे भैया आप भी तो अपनी रिसर्च करो ना, ठीक है, ठीक है, ट्राई करना। नहीं होगी हम बॉक्स शैडो कल दोबारा देख लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। मगर ये साथ साथ R&D आपने खुद करती रहनी है, मतलब आपको पता हो कि किस तरह से कोई चीज़ को फाइंड करना है। मैं इवन आपको देखो ले जाता हूँ वहाँ तक, मैं गूगल खोला, गूगल पे जाके लिखना है सिर्फ बॉक्स शैडो फ्लटर मेक श्योर ज़रूर लिखना। बॉक्स शैडो CSS में भी होता है, हर जगह होता है। तो फ्लटर लिखा, देखो पहली वेबसाइट है ये स्टैक ओवरफ्लो, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब आपको इधर 100% अच्छे आंसर मिलेंगे। तो इसके अलावा भी अच्छी हैं, बट ये रिकमेंडेड है। यहाँ पे जाओ, अब ये देखो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि आप क्या ऐसे करके शेडो देना चाहते हो, हल्की सी शेडो। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो हल्की सी रियलिस्टिक लुक आए। यहाँ पे देखो नीचे वो बता रहा है आपने डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन बनाना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये बॉक्स शेडो इस तरह से यूज़ करना है। ये सिर्फ इतनी लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। आपने अपने कलर्स देने हैं, स्प्रेड रेडियस है, आप ज़रा ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। तो आपने इस तरह से बॉक्स को खुद एक्सप्लोर करना है। ये देखो ये टूल बनाया उसने जो बॉक्स इसको बढ़ा दिखा रहा है आपको बॉक्स शैडो के थ्रू, ठीक है। ये देखो कितनी रियलिस्टिक लुक आ रही है बॉक्स शैडो की वजह से। ये उसने थोड़ा सा शेडो दिया हुआ है, तो आपकी जो सी वो ऑब्जेक्ट है वो कितनी रियलिस्टिक। तो आपकी डिज़ाइन में भी ये जो शेडो है ना, इसको आनी चाहिए, क्योंकि इसकी गिर्द ब्लैक कलर की वो है शेडो, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, अपने VS कोड के डिज़ाइन उसको बनाओ। बाकी मैं एक और डिज़ाइन शेयर करता हूँ, उसको भी बनाओ, ठीक है। कल फिर हम और रो कॉलम को जाते हैं, इमेजेस लगाना सीखते हैं रो कॉलम के साथ। फिर रो कॉलम के साथ एक थोड़ा डिज़ाइन बनाते हैं कल लाइव, कि हम रो कॉलम को यूज़ करके कैसे कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा काम शुरू हो गया, ठीक है।